हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरपी10 करियर में। गाइज मेरा नाम है रोहित और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस। सो देखिए गाइज, अगर आपने पहले जो हमारी मार्केटिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं या और भी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। और वैसे भी आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे पहले जाके देख लीजिए। हमारे प्ले वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्ले है उसमें जाके आप सारी की सारी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इस प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि एक प्रोसेस है, फाइव स्टेप प्रोसेस है मार्केटिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस का। वो क्या है, कैसे कैसे एनालाइज होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस, क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है इन्वायरमेंट एनालिसिस करना, मार्केटिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस करना, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप। सो वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको। और अगर आप एक MBA या मैनेजमेंट या मार्केटिंग फाइनेंस से रिलेटेड स्टूडेंट है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, सो लेट्स गो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है गाइज और ऑब्जर्विंग द इन्वायरमेंट। किसी भी इंसान को देखिए, नॉर्मली भी आप कोई चीज़ एनालाइज करना चाहते हैं, आप अपने फ़ोन को देखना चाहते हैं कि आपको फ़ोन कैसा लग रहा है, तो आप नॉर्मली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ फीचर कैसे हैं, देखते हो आप आगे पीछे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं हाथ में वगैरह। या फिर आप नॉर्मली किसी इंसान को भी महसूस करना चाहते हैं कि ये बंदा कैसा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, शांति से देखते हैं वो कैसी हरकतें कर रहा है। तो वैसे ही ना, एक किसी भी मार्केटर को सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग चीज़ें पसंद कर रहे हैं। हमेशा चेंजेस, क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, हमेशा मार्केट चेंज होता रहता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मार्केट का। ठीक है, तो चेंजेस होता रहता है, तो आपको एनालाइज करते रहना होता है, हर वक्त ध्यान पे देना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसी प्राइसिंग रेंज चल रही है, किस टाइप के प्रोडक्ट कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। दूसरा स्टेप आता है रिव्यूइंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। जो इन्वायरमेंट में अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं जो कि आपके ऑपरेशंस के ऊपर, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन होता है, मैनेजमेंट पे असर डालती हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना होता है, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप उसको आसानी से हैंडल कर पाएँ, आसानी से उससे पहले ही अपनी स्ट्रेटजी बना लें, ताकि आपके वो बिजनेस पे ज़्यादा असर ना डाले। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान देना होता है। और ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है कि जो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे कि आज के टाइम में देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस करके रखना होता है। ठीक है, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स, है ना, डाटा साइंस, डाटा, एक तो डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया किसी भी मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ के लिए या मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमेशा एनालाइज करते रहना जरूरी होता है मार्केट में बने रहने के लिए, और बेटर कॉम्पिटिटिव मार्केटर में बना रहने के लिए, मार्केट में बना रहने के लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है गाइस आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ठीक है, ऐसी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि आज के टाइम में मार्केट में बहुत ही जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसमें ऑपरेट कर रही है। ठीक है, जैसे कि कोई कंपटीटर ही हो गया आपका, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। बहुत, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि टेक्नोलॉजी आ रही है, आगे धीरे धीरे बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रही है, तो टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि वो बहुत इमीडिएट चीज़ होती है। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी आ जाती है कि कई कंपनियां उसको अडेप्ट नहीं कर पाती और वो पीछे रह जाती हैं, मार्केट में फिसड हो जाती हैं, उनकी कंपनियां बंद हो जाती हैं, इतनी कगार पे आ जाती हैं। बहुत सारे आप तेज़ी से देख रहे होंगे, पहले देखिए आप, कुछ समय पहले का ही देख लीजिए, मोबाइल मार्केट को ही देख लीजिए। कुछ समय पहले पे नंबर 1 पे कौन था और आप देखिए कौन है। 4-5 साल पहले देखिए, आप लिस्ट खोल के देखिए, ब्राउजर पर सर्च करिए, आपको पता चलेगा नंबर 1 पे कौन था, और आज के टाइम में देखिए नंबर 1 पे कौन है, और आने वाले 4-5 साल बाद देखना है नंबर 1 पे कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो इसीलिए हमेशा मार्केटर्स को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि कंपटीटिव फोर्सेस क्या क्या है, आगे चल के फ्यूचर में कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग यूज़ करेंगे, उस पर फोकस करके रखिए, ताकि आपका मार्केट में कंपटीटिव बने रहें। ठीक है, फाइन स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रेटेजिक अपनी खुद की पोजीशन ध्यान देना होता है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा एनालिसिस करना होता है, और कॉम्पिटिटर्स का भी एनालिसिस करना होता है। इसमें कई सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, है ना, और एनालिसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट्स, मार्केट पावर, मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर एनालिसिस, अट्रैक्टिवनेस एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फोकस कर सकते हो। मार्केट के शेयर्स में देखिए, शेयर्स में कैसे उछाल आ रहा है, किस टाइप के शेयर्स में उछाल आ रहा है। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में दीजिए कि कॉम्पिटिटर किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, कस्टमर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, कस्टमर्स को क्या चीज़ पसंद आ रहा है, किस टाइप के वो कलर्स पसंद कर रहा है, किस टाइप के वो फीचर्स पसंद कर रहा है, एट्रीब्यूट्स पसंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इससे आपका क्या होता है ना, कि आप एक बेहतर स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आ जाते हैं, कि आपको समझ आता है कि हाँ, मेरे को अब कहाँ पे अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है जो कि मेरे आने वाले कंपनी के मार्केट में फ्यूचर में अच्छा रहेगा। अगर आप एक छोटी सी आप फर्म भी चलाते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट भी चलाते हैं, तो भी आपको अपडेट रहना चाहिए इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेटर मार्केटिंग एक अपना स्ट्रेटजी बना के रखने में
अच्छा हेल्प करती हैं। और सबसे लास्ट स्टेप होता है, देखिए आप कोई भी जब एनालिसिस करते हो उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ आती हैं, जो कि होती है फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जब आप एनालाइज करते हो ना तो आपको समझ आता है कि आपके लिए दिक्कतें क्या हैं। थ्रेट्स मतलब आपकी कंपनी के लिए जो, या फिर जो अभी आपकी करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके लिए क्या आपके पास अभी खतरनाक दिक्कतें हैं, जो कि आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी फेल हो सकती है। और साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी समझ आती है कि हाँ, मैं नई कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता हूँ जिसके जरिए मेरी जो कंपनी होगी वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। नई नई अपॉर्चुनिटी समझ आती हैं कि हाँ, मैं नया कौन सा प्रोडक्ट लेके आ सकता हूँ, या मैं नई कौन सी ऐसी चीज़ लेके आ सकता हूँ जो कि कस्टमर को या कंज्यूमर्स को ज़्यादा पसंद आए। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ से निकल के आती है। तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस भी समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर मैं बता देता हूँ क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस, सबसे पहले है गाइस गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, आप कभी भी कोई भी चीज़ एनालाइज करोगे, कोई भी चीज़ पे ध्यान दोगे, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि मार्केट से रिलेटेड होगी। तो ये स्पेसिफिकली आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में ज़्यादा हेल्प करेगी। इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा, आजकल देखते होंगे आप कंपनीज इतनी सारा डाटा पे वर्क करती हैं। आप कई बार फोकस ध्यान में भी देते होंगे कि आपका डाटा चोरी हो गया भाई, कई बार न्यूज़ में भी आता है। तो वो डाटा ही तो इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इन्फॉर्मेशन और डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना कंपनीज़ के लिए कि उसके जरिए ही वो सारा को सारा आगे फ्यूचर में तेज़ रह सकती हैं किसी और कंपनी के मुकाबले। तो इन्फॉर्मेशन गेन होता है, जितना आपके पास डाटा आएगा उतना ज़्यादा आप कंपटीटर अच्छा एक परफॉर्म कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, अगला गाइस इंपॉर्टेंस होता है हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इन्फॉर्मेशन आ गया आपके पास, अब वो इजीली आप अपना एक बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट के लिए। मार्केट में एक बेहतर स्ट्रेटजी बना के आप अच्छे से अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं। कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आना है जो कि आपको समझ आ सकता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेंगे या कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आ जाता है गाइस आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालिसिस करने के बाद आपको फ़ायदा होता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको समझ आती हैं कि हाँ, मैं कौन सा नया प्रोडक्ट लेके आऊँ, या मैं कौन से नए मार्केट में जाऊँ, या कौन से कस्टमर को टारगेट करूँ, वगैरह वगैरह। थ्रेट्स भी आपको समझ आते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को क्या थ्रेट्स हैं, मेरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे दिक्कत में, खतरे में हैं, तो आप उसमें क्या बदलाव कर सकोगे ताकि वो ज़्यादा बेहतर चलें। तो ये सारी स्ट्रेटजी बनाने में काम आता है। ठीक है, ईजी टू हैंडल मार्केटिंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आगे चल के आपने एनालाइज करके रखा है कि हाँ भाई, ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं, या ये सारी दिक्कतें होती हैं जो कि हमारे ऑपरेशन या मार्केटिंग कैंपेन को हार्म पहुंचा सकती हैं, तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, उसके लिए प्लान बना लेते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ऐसे हैंडल करूंगा। तो वो ईजी हो जाता है आपको हैंडल करना अगर उस टाइम जब वो प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे फायदे होते हैं गाइस कुल मिला के इसके। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।